Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifan Khan and today we will discuss about activation of glycogen synthase by insulin. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The signaling pathway from insulin branches at insulin receptor substrate 1 कि जो signaling pathway insulin से start होता है वो branches करता है insulin receptor substrate 1 से. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन जो रिसेप्टर है वो इंसुलिन को बाइंड करता है और उसकी ऑटोफास्फोराइलेशन होती है कार्बोक्सिल टर्मिनल पर टायरोसिन रेजिड्यू की. तो वो नेक्स्ट जब वो उसकी ऑटोफास्फोराइलेशन हो जाती है तो वो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 की फास्फोराइलेशन करवाता है. तो यहाँ से एक नेक्स्ट ब्रांच जो है वो स्टार्ट हो जाती है. The enzyme phosphoinositoid 3 kinase PI3K binds the insulin receptor substrate 1 through PI3K's SH2 domain. ये जो PI3K है ये अपनी SH2 डोमेन के ज़रिए इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 को बाइंड कर लेता है और ये एक्टिवेट हो जाता है. जब एक्टिवेटेड होता है तो PI3K converts the membrane lipid PEP2 to PEP3. PEP2 जो है ये फास्फेटाडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट है और जो PEP3 है ये फॉस्फेटाडाइल इनोसिटोल 3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट है. The charged head group of the PEP3 is the starting point for a second signaling branch involving another cascades of protein kinases. ये जो इसका चार्ज हेड ग्रुप होता है PEP3 का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेकंड सिग्नलिंग ब्रांच के लिए जिसमें जो है वो कैस्केड्स इन्वॉल्व होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन काइनेजेस का. Next, when bound to PEP3, protein kinase B, PKB, also called ACT, is phosphorylated and activated by yet another protein kinase PDK1. कि जो प्रोटीन काइनेज B जो है वो PEP3 के साथ बाउंड करता है तो ये फास्फोराइलेटेड हो जाता है और एक्टिवेट होता है येट अनदर जो है प्रोटीन काइनेज जिसको PDK1 कहते हैं और PKB को ACT भी कह रहे हैं यहाँ पे. Next, the activated PKB then phosphorylates the serine or threonine residue in its target proteins. अब उनमें से एक प्रोटीन जो है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 भी है कि जब प्रोटीन काइनेज बी एक्टिवेट होता है तो ये फास्फोराइलेट करता है सीरीन और थ्रीनिन रेजिड्यू को अपनी टारगेट प्रोटीन्स में. अब उनकी अब जो इसकी टारगेट प्रोटीन्स हैं उनमें वन ऑफ विच जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 भी है. जब ये एक्टिव होती है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 तो नॉन फास्फोरिलेटेड फॉर्म होती है इसकी और ये फास्फोराइलेट कर देती है ग्लाइकोजन सिंथेज को और उसको इनएक्टिव कर देती है. इट्स मीन कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस को स्लो कर देती है. लेकिन नेक्स्ट व्हेन फास्फोरिलेटेड बाय PKB जब फास्फोरिलेटेड हो जाती है PKB से तो GSK3 इज़ इनएक्टिवेटेड दस प्रिवेंटिंग द इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज इन लिवर एंड मसल. कि जब ये PKB से फास्फोरिलेट हो चुकी है इट्स मीन कि ये इनएक्टिव हो गई है. अब ये ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव नहीं कर सकती ना ही मसल में और ना ही लिवर में. In a third signaling branch in muscle and fat tissue, PKB triggers a clathrin-aided movement of the glucose transporter 4 from internal vesicles to the plasma membrane, stimulating glucose uptake from the blood. कि जो एक थर्ड सिग्नलिंग ब्रांच होती है मसल और फैट टिश्यू में उसमें क्या होता है कि PKB जो है वो ट्रिगर करता है क्लेथरन एडेड मूवमेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की इंटरनल वेजिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ताकि वो स्टिमुलेट करे ग्लूकोज अपटेक को फ्रॉम द ब्लड. नेक्स्ट यू कैन सी दैट दिस इज द ओवरऑल पाथवे. एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज बाय इंसुलिन ट्रांसमिशन सिग्नल जो है वो मेडिएट होता है बाय द PI3K एंड द प्रोटीन काइनेज B. यहाँ पे ये जो है नंबरिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 फास्फोराइलेटेड बाय इंसुलिन रिसेप्टर जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया activates the PI3K by binding to its SH2 domain. PI3K converts PEP2 to PEP3. कि यहाँ पे ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 जो फास्फोराइलेटेड है ये बेसिकली इंसुलिन रिसेप्टर इसको फास्फोराइलेट करता है और यहाँ से ब्रांचेस जो है वो सिग्नलिंग पाथवे ब्रांचेस करता है. अब यहाँ से PI3K जो है वो इसको अपनी SH2 डोमेन के ज़रिए इसको बाइंड करता है और एक्टिवेट हो जाता है. जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये PEP2 को PEP3 में कन्वर्ट कर देता है. सेकंड में क्या है कि जो PKB है जब बाउंड करता है PEP3 के साथ वो फास्फोराइलेटेड हो जाता है बाय PDK1 जो कि यहाँ पे शो नहीं किया गया. दस एक्टिवेटेड PKB फास्फोराइलेट्स द GSK3 और सीरीन रेजिड्यू इन एक्टिवेटिंग इट. यहाँ पे ये देखें जब ये PKB PEP3 के साथ बाउंड हुआ है तो ये फास्फोराइलेट हो गया है PDK1 से. अब ये एक्टिवेट है तो ये एक्टिवेट होने की वजह से ये GSK3 को जो कि एक्टिव था नॉन फास्फोराइलेटेड फॉर्म में उसकी फास्फोराइलेशन करवा के उसको इनएक्टिव कर देता है
और थर्ड स्टेप फिर क्या होता है कि GSK3 इनएक्टिवेटेड बाय द फास्फोरिलेशन, अब वो कैन नॉट कन्वर्ट ग्लाइकोजन सिंथेज टू इट्स इनएक्टिव फॉर्म बाय फास्फोरिलेशन, सो ग्लाइकोजन सिंथेज रिमेन एक्टिव। क्योंकि जब ये खुद एक्टिव था तो ये नॉन फास्फोरिलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट था, अब ये इनएक्टिव हो चुका है जो कि नॉन फास्फोरिलेटेड फॉर्म नहीं है बल्कि फास्फोरिलेटेड फॉर्म है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है GSK3 की। और अब ये फिर क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट कन्वर्ट ग्लाइकोजन सिंथेज टू इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म बाय फास्फोरिलेशन, तो इट्स मीन कि ये ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिव रहेगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती रहेगी। 4 में सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज एक्सेलरेटेड, और जो लास्ट था कि PKB स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की फ्रॉम इंटरनल मेम्ब्रेन वेसिकल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उससे इसका बेसिकली इफेक्ट ये था कि इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.